For simplification of complex networks, the transformation or conversion of voltage source to equivalent current source, अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और अगर करंट सोर्स है तो उसको वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा नेटवर्क एनालिसिस है या सर्किट एनालिसिस है वो सिंपल हो सकता है। तो वी कैन ट्रांसफॉर्म नॉन आइडियल सोर्सेस, नॉन आइडियल मीन्स प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसको हम करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज नॉन आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। एंड जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसको हम वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रिप्लेसिंग वोल्टेज सोर्स इनटू इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड रिप्लेसिंग करंट सोर्स इनटू इट्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दिस इज अल्टीमेटली मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्जन कर सकते हैं हम इसको। तो इसकी वजह से वी कैन सिंप्लीफाई द network or complex circuit into simple form and we can calculate the parameters easily. तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन दोनों टाइप के सोर्सेज के लिए यूटिलाइज होता है, इंडिपेंडेंट एज वेल एज डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दोनों सोर्सेज में हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डिपेंडेंट सोर्स है अगर, तो डिपेंडेंट सोर्स के बारे में हमें ध्यान में रखना है कि उसमें जो वैल्यू है कि जिस पे सोर्स की वैल्यू डिपेंडेंट है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो अगर नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स है एंड नॉन आइडियल करंट सोर्स है, ये दोनों इक्विवेलेंट कब हो गए, जब दोनों के वी एंड आई जो रिलेशनशिप है वोल्टेज एंड करंट की वो कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी सेम फॉर ऑल टर्मिनल कंडीशंस। तो ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट शुड बी इक्वल एट द टर्मिनल्स, तभी ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो अभी हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ड्रॉ करेंगे, तो इट विल लुक लाइक दिस। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। जो उसका इंटरनल या सोर्स रेजिस्टेंस है उसका नाम देंगे आर एस। तो उसके सीरीज में आएगा हमारे जो ये टर्मिनल्स है वो जा देंगे टर्मिनल नंबर ए बी। अगर मैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स को ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। ये करंट सोर्स है, उसका जो इंटरनल या सोर्स रेजिस्टेंस है वो आएगा उसके पैरेलल में, उसको नाम देते हैं आर आई। ये हो गया आई एस। और जो ये टर्मिनल्स है दैट शुड बी सी एंड डी। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है उसका ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होगा, वी एस। अगर ये सप्लाई वोल्टेज वी एस है तो, और इस केस में ओपन सर्किट वोल्टेज होगा आर आई इंटू आई एस। तो ये दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए इन इफ हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अगर ये वोल्टेज सोर्स और ये करंट सोर्स इक्वलेंट हमें बनाने हैं तो जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो दोनों का सेम होना चाहिए। तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, वी एस इज इक्वल टू आर आई इंटू आई एस होगा। तो इससे क्या होगा, आई एस की वैल्यू मिलेगी वी एस डिवाइडेड बाई आर आई। अगर ए और बी को हम शॉर्ट करेंगे तो जो शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, वी एस डिवाइडेड बाई आर एस
अगर हम इन दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट करेंगे तो जो हमें शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, IS। तो जैसे कि ओपन सर्किट वोल्टेज दोनों का सेम होना चाहिए, उसके लिए हमें इक्वेशन मिला, यदि दोनों का शॉर्ट सर्किट करंट भी सेम होना चाहिए तो इसके लिए इक्वेशन बनेगा IS शुड बी इक्वल टू VS बाय RS। तो इससे इक्वेशन मिलेगा IS इज इक्वल टू VS by RI इज इक्वल टू VS by RS। तो इसका मीनिंग ये होगा कि हमारा जो RI है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, RS कितनी होनी चाहिए। और हम लिख सकते हैं VS इज इक्वल टू IS इंटू RS। IS इज इक्वल टू VS बाय, अगर हम ये कंडीशंस को फॉलो करें तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई वोल्टेज सोर्स है, इसका इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस RS है, ये VS है, टर्मिनल नंबर ये B है, तो इसको हम करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विथ इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ये भी टर्मिनल होगा AB। अगर जो ये करंट सोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, VS डिवाइडेड बाय RS, और जो पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा वो क्या होगा, RS। तो वोल्टेज सोर्स विथ इट्स इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस can be converted into equivalent current source with its internal resistance connected into parallel। और जो वैल्यू मिलेगी वो किससे मिलेगी, जो हमारा वोल्टेज सोर्स था उसकी वैल्यू से हमें करंट सोर्स की वैल्यू मिलेगी। तो हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें करंट सोर्स दिया गया है, फॉर एग्जांपल वी आर गिवन अ करंट सोर्स लाइक दिस, उसका करंट है IS, उसके पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंस RS, IS, these are terminal C and D। तो इस करंट सोर्स को, जो ये करंट सोर्स है हमारा, इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और इसके आएगा सीरीज में कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्टेड होता है। ये टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड जो कुछ भी है वो एज इट इज रहेगा, हमारा सिर्फ ये जो पोर्शन है वो रिप्लेस हो रहा है। तो करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया VS की वैल्यू इस इक्वेशन से मिलेगी, VS इज इक्वल टू IS इंटू RS, और ये जो पैरेलल में कनेक्टेड इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इस सोर्स में सीरीज कनेक्टेड इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन यूटिलाइज होगी। तो वी कैन, ये है करंट सोर्स का इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। तो अगर हमारे पास प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसको हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसको हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमें ध्यान में रखना है कि अगर जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट या ज़ीरो है, ठीक है, प्रैक्टिकल सोर्स की वैल्यू इनफाइनाइट या ज़ीरो है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है करंट सोर्स में तो वो आइडियल हो जाएगा, इसकी वैल्यू ज़ीरो है तो वो भी आइडियल हो जाएगा। तो आइडियल सोर्सेज के केसेस में ये अप्लाई नहीं होगा। तो पोलैरिटी आपको ध्यान में रखनी है कि ये प्लस
डायरेक्शन इधर आई क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो ऊपर की साइड प्लस है, नीचे की साइड माइनस है। अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। उसका वैसा वैसा भी सेम होगा। अगर वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव है तो जो हमें करंट सोर्स मिलेगा वो अपवर्ड मिलेगा। अगर वोल्टेज की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है तो जो हम करंट सोर्स बनाएंगे वोल्टेज सोर्स, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी। तो इन शॉर्ट हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें वोल्टेज सोर्स दिया गया है और उसके सीरीज में ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, RS है, VS है, तो इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स बनेगा, उसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। RS ये हो गया IS, टर्मिनल सेम लेंगे। अगर ये भी है तो ये भी होगा। अगर इस तरीके से है तो करंट सोर्स बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। IS इज इक्वल टू VS बाय RS होगा। अगर इसका अपोजिट है तो भी सेम होगा। अगर हमें करंट सोर्स दिया गया है ओके, उसको हमें वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, VS इज इक्वल टू IS इंटू RS होगा। और ये RS है वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। इस केस में भी वही होगा, VS इज इक्वल टू IS इंटू RS, ठीक है। दिस इज IS, दिस इज RS, ये RS इधर कनेक्ट हो जाएगा। पोलैरिटी विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो डिपेंड करेगी पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज सोर्स।